हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18 फरवरी को संपन्न हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला पेपर जिसमें हिंदी से पूछे गए प्रश्नों का आंसर की आप लोग देख लें। इससे पहले हमने जीके जीएस का आंसर की अपलोड किया हूँ। इसमें हम केवल हिंदी पे बात करेंगे। तो हिंदी क्वेश्चन 87 से स्टार्ट है। तो आइए देखा जाए, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि हिंदी में आपका कितना क्वेश्चन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 87 का आंसर क्या होगा? शाखा मृग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बंदर। लेते हैं अगला क्वेश्चन 88। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, युद्धपोत। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो शब्द दिया है, इसका अर्थ इसमें आगे दिया है। तो किसमें जो है अर्थ भेद नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जरा जरा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 90। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, कारक संबंधी अशुद्धि। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन 91 की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो प्यारे साथियों, समुद्रों के नाम जो होता है प्राय क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रोम और कूप एक शब्द एक वचन में होता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 93 का देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक है। ठीक है ना, अधिकरण कारक है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कर संबंधी प्रत्यय है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन 95। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तर धन आवट, तरावट, तर धन आवट। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आराम पुरुषी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास से, ऑप्शन सी सही होगा, तत्पुरुष समास से। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो लाख होगा। ठीक है ना, लाख होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है रूप है? तो प्यारे साथियों, यह सांवला का श्यामल तत्सम रूप है किसका? तो श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो सांवला का, ऑप्शन सी से होगा, सांवला। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 98 के बाद 99 पे देखा जाए प्यारे साथियों, 98 99 को देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए 99 निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विवरण चिन्ह ये है डी। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो इसमें 10 मीटर, ये 10 मीटर विशेषण जो होता है ये संख्या को दर्शाता है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? जहाँ भिनभिनाना शब्द आ जाए नाम धातु क्रिया है। ठीक है ना, नाम धातु। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, नाम धातु। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं इस वाक्य किस काल का है? तो प्यारे साथियों, यह अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी सही होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इसका वाक्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही होगा डी होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदासी छा जाना, उदासी छा जाना। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, अनभिज्ञ होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो प्यारे साथियों, इसमें लोकोक्ति है कठपुतली होना, ये इसका क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। लेते हैं अगला 107 का, हिंदी साहित्य में कुल वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने वाक्य रस होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो सी आंसर होगा, सी आंसर होगा 11। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, आपको। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद होगा जैन धन इंद्र, जैन धन इंद्र, ऑप्शन सी सही होगा, जैन धन इंद्र। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 110।
हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द की किस विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए दूध। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलिया। क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा उपमा। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका पैसेज है, आप इसको पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 113 का सही आंसर हो जाएगा। आप इसमें मिला लीजिएगा। माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है ना, उपयुक्त शीर्षक छांटिए, तो इसमें क्या होगा, कर्मनिष्ठा की महिमा। कर्मनिष्ठा की महिमा, ऑप्शन ए सही होगा, कर्मनिष्ठा की महिमा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसको देखिएगा। तो काम करने के ढंग में बढ़ती गई दृढ़ता, काम करने के ढंग में बढ़ती गई चालाकी, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 115 है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ज़्यादा अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। सरल वाक्य बनाइए, तो दैनिक जीवन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको मिलाइए आप। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसको देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्थानवाचक। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 120, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो प्यारे साथियों, मेघ शब्द का पर्यायवाची कौन सा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीरद। ऑप्शन सी सही होगा, नीरद। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120, कुल श्रुति समभिन्नार्थ शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंश और किनारा, वंश और किनारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर देखिए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अस्त्र। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना, अगला लेते हैं 123, रामायण के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। कौन है, ऑप्शन ए सही होगा, वाल्मीकि। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। सूर सागर कृति कवि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। ठीक है, तो ये रहा प्यारे साथियों हिंदी के सभी क्वेश्चन। इसके बाद आपका है ये मैथ से क्वेश्चन है। तो ये रहा, आप हिंदी के कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।